नमस्कार दोस्तों, एमपीजीके के टॉप एमसीक्यू की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये क्लास आपकी एमपी पटवारी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका बुंदेलखंड का पठार है, इस बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है सर, ये तो हमें पता चल गया है कि बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा की चोटी है। लेकिन अगर इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो जो सिगार और जानापाव चोटी है, ये कौन से पठार की चोटी है। तो ये मालवा के पठार की चोटी है, मालवा के पठार की चोटी है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिगार चोटी है ये किसके अंतर्गत आती है, मालवा के अंतर्गत। जानापाव की चोटी किसके अंतर्गत आती है, तो ये मालवा के पठार के अंतर्गत आती है। ये दोनों चोटी आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के अपरदन के कारण हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी का जो निर्माण है वो कौन सी जो चट्टान है उसके टूटने से हुआ। तो याद रखना है, जो काली मिट्टी है ये डक्कन ट्रेप की जो चट्टानें होती है, ये डक्कन ट्रेप की जो बेसाल्ट चट्टान होती है, इसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। कौन सी, जो बेसाल्ट चट्टान होती है, इस बेसाल्ट चट्टान के टूटने से या इसके अपरदन से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये काली मिट्टी का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखना, ये मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की जो चोटी है, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर आपसे पूछा गया कि ये कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना है, जो सतपुड़ा पर्वतमाला है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इस सतपुड़ा में आपकी धूपगढ़ की चोटी पाई जाती है। फिर आपसे पूछे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है आपकी 1350 मीटर। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें पंचमढ़ी की, तो पंचमढ़ी आपके किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। और कौन से जिले में आती है, तो ये होशंगाबाद जिले में आती है। होशंगाबाद जिले में आपकी पंचमढ़ी आती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पुनासा बांध कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पुनासा बांध है, ये पुनासा बांध मध्य प्रदेश में कहां पर बनाया गया। तो याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया गया बांध है, पुनासा बांध। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें मुरैना की, तो याद रखना है मुरैना में कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ से चंबल नदी निकलती है। और सबसे ज्यादा अपर्दन वाला, जो चंबल नदी सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, ये मुरैना में करती है। ये बात भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पहली बार नहर बनाई गई वो कौन सी नदी पर बनाई गई। तो याद रखना है, ये बेनगंगा नदी पर बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो पहली बार नहर का निर्माण किया गया वो कौन सी नदी पर किया गया, तो ये बेनगंगा नदी पर किया गया। और बेनगंगा नदी कहाँ से निकली है, तो ये सिवनी से निकली है, सिवनी से निकली है। ये भी इंपोर्टेंट याद रखना है। और पहली नहर मध्य प्रदेश में कब बनाई गई, तो सन 1923 में मध्य प्रदेश में पहली बार नहर का निर्माण किया गया, बेनगंगा नदी पर किया गया, जो कि सिवनी जिले से होकर निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विदिशा जिला है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखना है, ये जो विदिशा जिला है ये बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विदिशा है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये बेतवा नदी के किनारे है। और आपसे पूछे कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या है, तो विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर है। बेसनगर आपका जो है ये विदिशा का प्राचीन नाम है, जो कि बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें कपास की, तो याद रखना है, अगर आपको कपास का सबसे अधिक उत्पादन चाहिए तो जो कपास है इसकी खेती आपको कौन सी मिट्टी में करनी पड़ेगी, तो इसकी खेती आपको काली मिट्टी में करनी पड़ेगी। और इसीलिए जो काली मिट्टी है, इस काली मिट्टी को कपास की मृदा या काप मृदा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर काली मिट्टी होगी। कपास मृदा किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो काली मिट्टी है उसका अन्य नाम क्या है? तो याद रखना है जो काली मिट्टी है इसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। काली मिट्टी के नाम याद रखना है, एक तो नाम आपको पता चल गया कि इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, एक इसका एक और नाम है भर्री, तो इसको भर्री नाम से भी जाना जाता है, और एक और इसका नाम है कानन। कानन कानन ये भी इसका काली मिट्टी का ही नाम है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है काली मिट्टी के। अगला क्वेश्चन, काली मिट्टी को चेरनोजम किस कारण से कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट एक और नाम यहाँ पर आया आपका काली मिट्टी का, जिसे क्या कहा जाता है? तो चेरनोजम। तो याद रखना है काली मिट्टी को चेरनोजम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काली मिट्टी में जो कैल्शियम है, इसकी कैल्शियम की मात्रा अधिक होने के कारण इस काली मिट्टी को हमने क्या नाम दिया? तो इसको चेरनोजम भी कहा जाता है। अगला, शहद और सरसों उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लो कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में एक तो शहद और एक सरसों दोनों का उत्पादन सबसे अधिक कौन से जिले में होता है? तो याद रखना है जो मुरैना जिला है, ये मुरैना जिला में सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन किया जाता है, और सरसों का उत्पादन भी इसमें यहीं पर किया जाता है। अगला, नूरजा किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नूरजा है ये किसकी किस्म है? तो याद रखना है जो नूरजा है ये आम की किस्म है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नूरजा क्या है? तो ये नूरजा एक प्रकार का आम की किस्म है। फिर आपसे पूछेगा कि जो नूरजा आम है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मध्य प्रदेश का जो आपका अलीराजपुर जिला है, इस अलीराजपुर जिले में आपको नूरजा आम की प्रजाति देखने को मिलती है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछे कि जो अंगूर जिला है वो किसे कहते हैं? तो जो रतलाम है आपका, इस रतलाम को अंगूर जिले के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जंतर मंतर कहां पर है? तो जो जंतर मंतर है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। फिर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने कराया? तो ये सवाई राजा जयसिंह के द्वारा कराया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई राजा जयसिंह ने मध्य प्रदेश में क्या करवाया? तो जंतर मंतर का निर्माण कराया। फिर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर है ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखना ये मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहीं पर आपका बाबा महाकाल का मंदिर है। महाकाल का मंदिर है, और महाकाल के मंदिर में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि एकमात्र जो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ये दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग कहां पर है? तो ये महाकाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म किसे कहा जाता है? अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो द्वितीय ग्रीष्म है, द्वितीय ग्रीष्म का मतलब दूसरी गर्मी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे आपका बारिश आती है और बारिश जैसे ही खत्म होती है तो आपका एक उमस टाइप बहुत ही भयंकर गर्मी होती है। तो जब बारिश के बाद जो तेज गर्मी होती है उसे कहते हैं द्वितीय ग्रीष्म, और इसका टाइम पीरियड क्या है? तो ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपकी द्वितीय ग्रीष्म पड़ती है। ठीक है। आप सभी जानते हो कि जो बारिश का टाइम है ये आपका जून से लेकर इधर अक्टूबर सितंबर तक चलता है, और जब बात करें तो सितंबर तक तो यहाँ पर आपका क्या चलता है? तो जो बारिश का टाइम है वो चलता है, और फिर अगर देखें तो अक्टूबर के बाद आपका ठंड आती है, तो इसी बीच में एक द्वितीय ग्रीष्म होती है, उमस टाइप। अगला क्वेश्चन, कर्मा और रीना किस जनजाति के नृत्य? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कर्मा, एक तो कर्मा नाम याद रखना है और एक रीना नाम याद रखना है, तो ये दोनों कौन सी जनजाति के नृत्य है? तो ये दोनों ही बेगा जनजाति के नृत्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मा और बेगा किस जनजाति के नृत्य है? तो ये आपके बेगा जनजाति के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला, चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना, क्योंकि जो चटकोरा नृत्य ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये कोरकू जनजाति का नृत्य है। कोरकू जनजाति का कौन सा नृत्य है? तो चटकोरा नृत्य। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो भारतीय वन प्रबंध संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल जिला है यहाँ पर वन प्रबंध संस्थान स्थापित किया गया। अगला, नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नीमच है, इस नीमच में 1857 की जो क्रांति है इसका नेतृत्व किसने किया? तो एक तो मोहम्मद अली बेग और हीरालाल, दोनों ही जो नीमच है यहाँ पर क्या किया? तो दोनों ने ही नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1857 की जो क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो ये नीमच की छावनी से शुरू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीमच छावनी से सबसे पहले आप अगर हम बात करें तो 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को आपका सबसे पहले जो 1857 की क्रांति है ये नीमच छावनी से शुरू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला, बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो दोस्तों याद रखना है, जो बीबी की मस्जिद है, ये बीबी की जो मस्जिद है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखना है जो मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार, जो दक्षिण का द्वार वो किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का द्वार भी बुरहानपुर जिले को ही कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि असीरगढ़ का किला कहाँ पर है, असीरगढ़ का किला, तो ये असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो ये भी बुरहानपुर में है। अगला, मध्य प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जो पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय ये कहाँ पर खोला गया? तो याद रखना है ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में खोला गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सती प्रथा के साक्ष्य मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा कर लिख लेना कि मध्य प्रदेश में वो कौन सा जिला है या कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले जो सती प्रथा है, इस सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिले। तो ये मध्य प्रदेश का एरन, जिसे हम सागर में आता है, तो एरन में आपका क्या देखने को मिला? तो एरन में सबसे पहले मध्य प्रदेश में सती प्रथा के साक्ष्य मिले, जो कि सागर जिले में आता है। तो दोस्तों ये आज के आपके एमपी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। और दोस्तों डेली वो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।